Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sadrali. Welcome back to another episode. सेकेंड चीज़ जो मैंने जिसका नाम लिया कि आपके फ्रंट पे अटैचमेंट आ रही होती है आपके हिप जॉइंट की जिस तरह, तो जनाब अब हमारा जो हिप जॉइंट है वो भी क्या है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जिस तरह हमारा शोल्डर जॉइंट कि एक सॉकेट है जिसके अंदर बॉल नुमा बेसिकली एक और हड्डी है जो कि लगी हुई है। अब जो फीमर बोन है बेसिकली वो ये बॉल प्रोवाइड कर रही होती है जो कि सॉकेट के अंदर जाके लगती है। इसको भी हर तरफ से सपोर्ट किया गया है मसल्स के साथ, लिगामेंट्स के साथ। अब अगेन यहाँ पे जो आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं मेजरली आर्थराइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सबसे ख़तरनाक कंडीशन होती है जिसमें आर्थराइटिस इतना बढ़ जाता है हिप जॉइंट का कि आपके ये जो फीमर की कह लें कि बॉल बनी हुई है, यहाँ पे सारी की सारी क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती हैं, इसकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है और विद टाइम एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर का मतलब है वेजल्स का ना होना, नेक्रोसिस का मतलब है कि बॉडी के टिश्यूज़ का ख़त्म होना। सो बेसिकली आप ये समझें कि ये हड्डी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बाज़ लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। पेन किलर से कम करते 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 एट द एंड ऑफ द डे जब वो आके डॉक्टर को दिखाते हैं और एक्सरे किया जाता है तो ये जॉइंट जो इस तरह का होना चाहिए, इसके अंदर पूरा का पूरा समटाइम्स हेड ही मिसिंग होता है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका होता है। अब अगेन इन चीज़ों को आप वापस से रिवर्स बैक नहीं कर सकता है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन ना हो, उसी के लिए हम चाह रहे हैं कि हम आपको बता सकें कि जैसे ही दर्द आपका शुरू होता है पहली स्टेज से, तो आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस कर लें ताकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि अपकमिंग टाइम में जाके आपको इतने ज़्यादा दर्द से, इतनी ज़्यादा महंगी सर्जरी से ना गुजरना पड़े। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है हिप जॉइंट पेन के अकॉर्डिंगली, वो होती है मस्कुलर इश्यूज़। अब मसल्स में यहाँ पे जो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके बटक्स के मसल्स होते हैं जिनको ग्लूट्स कहते हैं। इनमें समटाइम्स आपके पास अगेन ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं, स्टिफनेस बन सकती है, ठीक है, जिसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ज़्यादा वेट अगर बॉडी का होने लग जाए, स्पेशली उन लोगों में जो ओवरवेट होते हैं या जो ओबीस होते हैं। सेकेंडली फ्रंट के जो हमारे बेसिकली हिप के मसल्स की अटैचमेंट हैं उनको ईजिली याद रखने का तरीका ये है कि ये हिप से ऊपर से स्टार्ट होके आपके नी जॉइंट तक जा रहे होते हैं, तो ये टू जॉइंट मसल्स कहलाते हैं। इनके अंदर अगर स्टिफनेस या मसला आता है तो आपके हिप और नी दोनों की मूवमेंट्स अफेक्ट होती हैं। फर्दर ऑन एक और रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो शियाटिक नर्व का इशू जिसको शियाटिका कहा जाता है। अब अगेन ये आपको बैक ऑफ द थाई का पूरा पेन दे रही होती है और नीचे ट्रैवल डाउन करके आपके पाँव तक आ रही होती है। इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि ये आपकी डिस्क स्लिप या फिर डिस्क हर्निएशन की वजह से होती है। इसके अलावा वी हैव सम अदर नर्व्स एज वेल जो कि हमारे हिप जॉइंट के एरिया से गुजर रही हैं, तो मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से वहाँ पे ये नर्व्स कंप्रेस हो सकती हैं। मोटे मोटे नाम अगर हम लें तो फेमरल, ऑब्ट्यूरेटर, शियाटिक, ये तीन नर्व्स हैं मेजर जो कि आपके हिप जॉइंट के फ्रंट, साइड और बैक से गुजर रही हैं, जिनके कंप्रेस हो जाने की वजह से, किसी भी मसल की स्टिफनेस की वजह से आपको पूरी की पूरी लेग में पेन रह सकता है। अब किस चीज़ का दर्द किस चीज़ की वजह से हो रहा है, ये आपको एक प्रोफेशनल पढ़ा लिखा डॉक्टर बता सकता है। सो आई वुड रियली सजेस्ट एवरीवन, एडवाइस देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जिस पॉइंट पे भी आपको इस तरह का कोई भी पेन की कंप्लेन होती है तो बजाय इसके आप उसको गूगल करके अपने डॉक्टर खुद बने और एट द एंड ऑफ द डे आपका डायग्नोसिस कैंसर निकले, इट्स बेटर कि आप जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे रुजू करें ताकि वो आपको बता सकें कि इट वाज़न्ट कैंसर, इट वाज समथिंग वेरी सिंपल, और आप उसकी मेडिकेशन, आप उसकी जो भी हल है एक्सरसाइज रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड या सर्जरी रिलेटेड, वो आप करवा के एक तंदुरुस्त लाइफ गुजार सकें।
Thank you so much for supporting us.